Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you are all fine. Stay home, stay safe. Class, it's our computer lecture number 5. So open your books, page number 23. अपनी बुक्स का पेज नंबर 23 ओपन कीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 कीबोर्ड की कीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन सी की हमें किस काम में हेल्प करती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। Delete key. When you press the delete key, it erases the character on the right of the cursor. अब हम लोग डिलीट की भी बैकस्पेस की जैसा ही काम करती है, लेकिन डिलीट की और बैकस्पेस की में ये फ़र्क है कि जब हम लोग डिलीट की से कुछ इरेज करते हैं तो वो बैक जाता है, मतलब लेफ़्ट साइड का वर्ड डिलीट करता है। जैसा कि अगर यहाँ पर मैंने डिलीट करना है y और मैं अपना कर्सर यहाँ पर रख रही हूँ, तो जब भी मैं बैकस्पेस की प्रेस करूँगी तो मेरा y रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा कर्सर इसी जगह पर है और मैंने डिलीट की प्रेस की है तो मेरा कर्सर आगे की तरफ जाएगा। मेरा कर्सर जो डिलीट की प्रेस करने से I को रिमूव करेगा। ठीक है क्लास, ये दोनों में डिफरेंस है, आपने इसको ध्यान रखना है कि जब हम बैकस्पेस की से कुछ इरेज करते हैं तो वो लेफ़्ट साइड को जाता है, मतलब बैक जाता है, और जब हम डिलीट की से कुछ इरेज करते हैं तो वो फॉरवर्ड जाता है, राइट साइड का वर्ड डिलीट करता है। ठीक है क्लास, और काम लेकिन दोनों का एक ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू टाइप द रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ प्रिंटर एज द प्रिंटर, प्लेस द कर्सर आफ्टर द लेटर T एंड देन प्रेस द डिलीट की टू इरेज द O। अब ये देखिए, उन्होंने प्रिंटर के स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग लिखे हैं। यहाँ पर पिक्चर में भी आपको दिखाया है कि अगर प्रिंटर में से हमने O को इरेज करना है तो हम O से पहले कर्सर रखेंगे, फिर डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा, यानी कि राइट साइड वाला वर्ड O हमारा रिमूव कर देगा। नेक्स्ट है कैप्स लॉक की। व्हेन कैप्स लॉक की इज़ ऑन, यू सी a light on the right side of the keyboard. All the alphabets you typed appear in capital or uppercase. देखिए, अब हमारा जो कैप्स लॉक की है ये हमारा क्या काम करती है, पीछे आप लोगों को पिक्चर में दिखाया गया है कैप्स लॉक की। ये कैप्स लॉक की है, मतलब हमारे अल्फ़ाबेट्स के लेफ़्ट साइड पर ये की होती है, और ये यहाँ पर आपको इसका कैप्स लॉक की लाइट नज़र आ रही है क्लास। जैसे ही हम लोग कैप्स लॉक प्रेस करते हैं ये लाइट ऑन हो जाती है, देन अगेन हम कैप्स लॉक प्रेस करेंगे तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। जब ये लाइट ऑन होती है तो हमारा जो कर्सर है वो हमें जो अपनी स्क्रीन पर कैपिटल लेटर्स शो होते हैं, और अगर ये लाइट ऑफ हो तो स्मॉल लेटर्स लिखेगा। ठीक है क्लास, ये आपने याद रखना है कि जब हम कैप्स लॉक को ऑन करते हैं, लाइट ऑन हो जाती है, तो जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो हमें कैपिटल या अपर केस लेटर्स में शो होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू टाइप द वर्ड कंप्यूटर, अगर हमने कंप्यूटर टाइप करना है, इट विल अपेयर्स कंप्यूटर ऑन द मोनीटर। कैप्स लॉक ऑन करने के बाद वो इस तरह हमें शो होगा कैपिटल लेटर्स में। व्हेन यू प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन, जब हम उसको दोबारा प्रेस करेंगे, यू विल फाइंड द लाइट डिसअपेयर। फिर क्या होगा कि अगर जब हम दोबारा प्रेस करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। यू नाउ ऑन कीबोर्ड टाइपिंग, नाउ ऑन टाइपिंग द अल्फ़ाबेट, दे विल अपेयर्स इन स्मॉल और लोअर केस। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम उसे दोबारा प्रेस करेंगे और लाइट ऑफ हो जाएगी तो वो फिर हमें स्मॉल और लोअर केस में शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू टाइप मशीन देन it will appear as machine on your computer monitor। ठीक है, अगर जब हम लोग कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे तो फिर हमें मशीन इसी तरह स्मॉल लेटर्स में शो होगा। नंबर लॉक की। अब नंबर लॉक की का क्या काम है, इन केस यू विश टू टाइप नंबरिंग यूजिंग न्यूमेरिकल कीपैड। अब न्यूमेरिक कीपैड किसे कहते हैं क्लास, ये न्यूमेरिक कीपैड है, ये हमारा है न्यूमेरिक कीपैड, और इसमें ये नंबर लॉक की है और इसके बिल्कुल ऊपर नंबर लॉक की लाइट है। ठीक है क्लास, अगर हम लोग अपना न्यूमेरिकल कीपैड जो है वो यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को नंबर लॉक की को प्रेस करना पड़ेगा। नंबर लॉक की एंड लाइट
विल अपीयर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हम लोग क्या करेंगे, प्रेस नंबर लॉक की को प्रेस करेंगे, फिर उसकी भी लाइट ऑन हो जाएगी एंड देन ऑन द टॉप साइड ऑफ द कीबोर्ड, जो कि टॉप पर है, मैंने आपको अभी पिक्चर में दिखाया, दिस शोज डैट यू कैन नाउ यूज़ न्यूमेरिक की पैड। ठीक है, उसको जब लाइट ऑन हो जाएगी तो फिर हम इजीली अपना न्यूमेरिकल की पैड जो कि राइट साइड पर होता है उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट की, द शिफ्ट की इज़ यूज टू कम्बिनेशन विद द अदर कीज़। अब शिफ्ट की जो है वो अकेले में यूज़ नहीं होती, उसको हम दूसरी की के साथ कंबाइन करके यूज़ करते हैं। देयर आर 2 शिफ्ट कीज़ ऑन द कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड पे 2 शिफ्ट कीज़ होती हैं, एक लेफ़्ट पे एक राइट पे। वन इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड एंड द अदर इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि एक लेफ़्ट साइड पर होती है और एक राइट साइड पर होती है। इट इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू टाइप द अपर सिंबल ऑन द कीज़। अब ये जो हमारी कीज़ के ऊपर वाले सिंबल्स हैं, ये वाले, जब हमने इन्हें यूज़ करना होता है फिर हम लोग शिफ्ट की के साथ इन कीज़ को प्रेस करते हैं तो ये सिंबल्स हमारे पास आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू टाइप अ सिंबल एट द रेट, इसको कहते हैं, इसका नाम है एट द रेट, देन प्रेस द शिफ्ट की अलोंग विद द की। अब अगर हमें ये सिंबल चाहिए तो हम इस पहले शिफ्ट को प्रेस करेंगे, देन इस की को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये सिंबल आ जाएगा। अब एक और काम है शिफ्ट की का, वो क्या है कि शिफ्ट की इज़ ऑल्सो यूज टू मेक लेटर्स कैपिटल ऑन मोनीटर। अगर हमें कैपिटल लेटर्स मोनीटर पर चाहिए तो इसको हम शिफ्ट की को यूज़ करके कैपिटल लेटर्स भी ला सकते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू राइट ए देन प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की। हम लोग शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे, देन हम लोग ए प्रेस करेंगे तो हमें कैप्स लॉक ऑन किए बगैर ही कैपिटल लेटर में ए मिल जाएगा। द कैपिटल ए अपेयर्स ऑन द मोनीटर, और फिर मोनीटर पे हमें कैपिटल ए मिल जाएगा। पंचुएशन कीज़। अब पंचुएशन कीज़ कौन से होते हैं देखें क्लास, ये हम लोगों को पंचुएशन कीज़ नज़र आ रही हैं जी, जिसमें ग्रेटर दैन, लेस दैन, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कोमा, ये सारे इन्हें हम कहते हैं पंचुएशन कीज़। जो इन्होंने हाईलाइट की हुई हैं, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट की हुई हैं, ये पंचुएशन कीज़ होती हैं। इनका क्या काम होता है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ क्लास में, ड्यूरिंग लेक्चर भी मैं कहती हूँ कि क्लास आप लोग फुल स्टॉप ज़रूर लगाइएगा, क्वेश्चन मार्क के आगे क्वेश्चन मार्क ज़रूर डालिएगा। इसी तरह ये पंचुएशन कीज़ हमारे कंप्यूटर में भी काम करते हुए हेल्प करती हैं। पंचुएशन कीज़ आर फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ अल्फ़ाबेट कीज़। दीज कीज़ आर यूज्ड व्हेन यू राइट अ सेंटेंस और अ पैराग्राफ। ठीक है, ये हमारे कीबोर्ड के राइट साइड पर होती हैं, ये देखें अल्फ़ाबेट्स के राइट साइड पर होती हैं, और ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग कोई सेंटेंस या पैराग्राफ लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ फुल स्टॉप इज़ यूज टू एंड द ईच सेंटेंस। ठीक है, हर सेंटेंस के ख़त्म होने के बाद हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। एरो कीज़, ये एरो कीज़ हैं जिसमें हमें एरोज़ के उन्होंने निशान भी दिए हैं, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन। इससे हमें इजी हो जाता है कि हम अपने कर्सर को जब लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन मूव करना होता है तो हमें एरोज़ की हेल्प हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर हमारी एरो कीज़ होती हैं, ये भी हैं और ये भी हैं। ये हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग न्यूमेरिकल कीबोर्ड यूज़ कर रहे हों, जब हम लोगों ने नंबर लॉक ऑन किया हो, और ये हम लोग वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है क्लास, देयर आर 4 एरो कीज़ ऑन द कीबोर्ड टू मूव द कर्सर लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन। ठीक है, हम अपने कर्सर को लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मुझे अपना कर्सर यहाँ लेके जाना है तो मैं अप वाला एरो की यूज़ करूँगी तो मेरा कर्सर ऊपर मूव हो जाएगा। अगर मुझे वापस नीचे आना है, मैं डाउन वाला यूज़ करूँगी, मेरा कर्सर वापस नीचे आ जाएगा। और अगर मुझे राइट जाना है तो मैं राइट वाली की को प्रेस करूँगी तो मेरा कर्सर राइट को मूव हो जाएगा, और अगर मुझे लेफ़्ट जाना है तो वो लेफ़्ट को मूव हो जाएगा। ठीक है क्लास, एरो मार्क्ड ऑन कीज़ शो द डायरेक्शन इन विच द कर्सर मूव्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एरो इसीलिए उन्होंने ऊपर मार्क किए हुए हैं ताकि हमें इजी हो जाए, और हम लोग इजीली, हमें अभी से देख के हमें इजीली पता चल जाता है कि इससे हम ऊपर जा सकते हैं, इससे नीचे जा सकते हैं, इससे लेफ़्ट और इससे राइट।
एरो कीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड कर्सर कंट्रोल कीज़। एरो कीज़ को हम कर्सर कंट्रोल कीज़ भी कहते हैं। ठीक है क्लास, रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आपने डेट मेंशन करनी है। नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।